हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इंग्लिश ग्रामर का हमारा चैप्टर चल रहा था एडजेक्टिव। ठीक है, जस्ट हमने पिछले वाले क्लास में एडजेक्टिव की सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ी थी और उसे जो नेक्स्ट क्लास में हमने जस्ट पढ़ा था कि एडजेक्टिव के कितने टाइप्स थे। ठीक है ना, तो आई होप आपने पिछले वाले दोनों ही क्लास हैं वो अच्छी प्रकार से आपने अटेंड कर ली होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने हेडिंग डाली थी यहाँ पर एडजेक्टिव। ठीक है, और एडजेक्टिव के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था। एडजेक्टिव में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव की डिग्री के बारे में। ठीक है ना, एडजेक्टिव की डिग्री के बारे में। और डिग्री में जस्ट हमने पढ़ा था पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। तो आई होप आपने अच्छी प्रकार से आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा और अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। फिर भी यदि आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट ज़रूर यहाँ पर छोड़ सकते हो, जिसे आप उसका सॉल्यूशन है वो अवश्य ही पाओगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमने डिग्री के बारे में पढ़ा था। जस्ट उसमें हमने पढ़ा था पॉजिटिव डिग्री के बारे में, कंपेरेटिव डिग्री के बारे में और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में जस्ट हमने विस्तृत रूप से पढ़ा था। इसके जो यूजेज है वो एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं वो हम जस्ट आगे वाले क्लास में जस्ट पढ़ेंगे, क्योंकि इसके जस्ट हमने 3 प्रकार से पढ़ा था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिग्री के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिटरमाइनर्स के बारे में, उसके बाद में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के यूजेज जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हो। ठीक है, तो चलिए, तो जस्ट हमने जो पिछले क्लास में डिग्री के जस्ट बारे में पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ने वाले हैं डिटरमाइनर्स के बारे में, डिटरमाइनर्स के बारे में। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात आती है कि डिटरमाइनर्स होता क्या है या डिटरमाइनर्स की जो परिभाषा डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है ना, तो डेफिनेशन क्या होती है, यानी कुछ ऐसे शब्द, कुछ वर्ड्स जो नाउन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हो तो वो क्या कहलाते हैं, डिटरमाइनर्स कहलाते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है निर्धारक। क्या कहा जाता है, निर्धारक। इसका मतलब क्या होंगे, ये वर्ड्स क्या करेंगे, नाउन को निर्धारित करेंगे। ठीक है ना, किसको निर्धारित करेंगे, नाउन को निर्धारित करेंगे। या इसकी डेफिनेशन की बात करें इंग्लिश में, वर्ड्स विच आर यूज टू क्वालिफाई, वर्ड्स विच आर यूज टू क्वालिफाई नाउन। या हम ये भी पढ़ सकते हैं इसकी लैंग्वेज, इसकी परिभाषा को की बात करें तो डेफिनेशन इंग्लिश में हो सकती है वर्ड्स विच आर यूज टू, या जिसको हम इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर द नाउन, वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर द नाउन एंड डिटरमाइन दी नाउन। ठीक है ना, कि ऐसे वर्ड्स जो हमेशा नाउन से पहले आएंगे और उसी नाउन को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, निर्धारित करेंगे, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। ठीक है ना, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब डिटरमाइनर्स में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सम और एनी में डिफरेंस। ठीक है ना, डिटरमाइनर्स में सबसे पहले हम पढ़ने वाले सम और एनी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना, तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं सम और यहाँ पर लिख लेते हैं एनी। ठीक है ना, सम और यहाँ पर हम लिख लेते हैं एनी। ठीक है ना, कहाँ सम का यूज़ करेंगे और कहाँ एनी का यूज़ करेंगे। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके कई बार है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप बिल्कुल एकदम बारीकी से, बिल्कुल ध्यान से ज़रूर पढ़ें। ठीक है, देखो सबसे पहले आपका आता है कि सम का यूज़ कहाँ क्या आता है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि सम का यूज़ 99% केस में सम का यूज़ किया जाता है अफर्मेटिव वाक्यों में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है ना, अफर्मेटिव वाक्यों में किया जाता है। ठीक है ना, अफर्मेटिव सेंटेंसेज में किसका यूज़ किया जाता है, आपके सम का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, अफर्मेटिव का यूज़, अफर्मेटिव को आप सभी जानते हो सकारात्मक वाक्य। ठीक है ना, सकारात्मक वाक्यों में सबसे पहले सकारात्मक वाक्यों में किसका प्रयोग किया जाता है, सम का, 99% सेंटेंसेज में। ठीक है ना, और यदि हम बात करें एनी का, तो एनी का प्रयोग 99% वाक्यों में आपके किया जाएगा नेगेटिव वाक्यों में, या तो नेगेटिव वाक्यों में या आपके इंटरोगेटिव वाक्यों में। ठीक है ना, या आपके इंटरोगेटिव वाक्यों में। ठीक है ना, नेगेटिव को कहा जाता है नकारात्मक, नेगेटिव को नकारात्मक, और यहाँ पर इंटरोगेटिव को प्रश्नवाचक। ठीक है ना, प्रश्नवाचक, ऐसे वाक्यों में किया जाएगा आपका एनी का प्रयोग। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 99% वाक्यों में, अफर्मेटिव वाक्यों में वहाँ पर यूज़ किया जाता है सम का, और यहाँ पर है 99% वाक्यों में, यहाँ पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्यों में हम यूज़ करेंगे एनी का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात आती है सम और एनी का, दोनों का यूज़ या भी सेंटेंस में या तो काउंटेबल हो तब भी यूज़ कर सकते हैं, या अनकाउंटेबल हो। ठीक है ना,
इसका कोई आप पर डिफरेंस नहीं होने वाला है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि भले ही आपकी नाउन काउंटेबल दी हुई हो या अनकाउंटेबल दी हो, दैट्स नॉट मैटर, ठीक है ना। ये आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो दोनों में ही आपके यूज़ किया जाएगा सम को और एनी का, ठीक है ना। चलो सबसे पहला पॉइंट तो हो गया हमारा 99% वाक्यों में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1% केस है, वो कौन सा हो गया हमारा एक्सेप्शन बोलते हैं ना, जिसको एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया, अपवाद, ठीक है ना, अपवाद। क्योंकि ये अपवाद क्या होते हैं, जो आपके रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके एक्सेप्शंस कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यदि हम बात करें 99% यहाँ पर केस में 99% में हम यहाँ पर अफर्मेटिव वाक्यों में किसका यूज़ करते थे, सम का। लेकिन एक वाक्य कौन सा हो गया, जब हम यहाँ पर किसे इंटेरोगेटिव वाक्यों में भी हम यूज़ कर सकते हैं किसका, यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं सम का। लेकिन कब, जब सेंटेंस का स्टार्ट किन से हो, इन निम्न वर्ड से, ठीक है। किन किन से, यदि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो कैन यू से, यदि सेंटेंस का स्टार्ट हो रहा हो कुड यू से, यदि सेंटेंस का स्टार्ट हो रहा हो हमारा विल यू से, और यदि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो वुड यू से, ठीक है। यदि इन सभी से यहाँ पर वाक्य स्टार्ट हो रहा हो तो हम इंटेरोगेटिव वाक्यों में भी यूज़ कर सकते हैं किसका, सम का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 99% में अफर्मेटिव वाक्यों में हम यूज़ करेंगे सम का, लेकिन यहाँ पर इंटेरोगेटिव वाक्यों में भी हम यूज़ कर सकते हैं सम का। कब, जब वाक्य का स्टार्ट कैन यू से, कुड यू से, विल यू और वुड यू से स्टार्ट होगा, तो वहाँ पर हम यहाँ पर इंटेरोगेटिव वाक्यों में भी यूज़ कर सकते हैं किसका, सम का। चलिए इसका सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पर हम एनी का, ठीक है। एनी के सेकंड पॉइंट में क्या है कि यहाँ पर 99% में हमने पढ़ा था नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में 99% वाक्यों में हम एनी का यूज़ करेंगे। लेकिन एक वाक्य हो सकता है यहाँ पर अफर्मेटिव वाक्यों में भी कर सकते हैं हम, अफर्मेटिव वाक्य में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अफर्मेटिव वाक्यों में भी हम यूज़ कर सकते हैं किसका, एनी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कब, जब वाक्य में निम्न एडवर्ब्स आए। ये निम्न एडवर्ब्स आए कौन कौन सी आपके, यदि वाक्य में आ रही हो आपके हार्डली, कौन सी, हार्डली। यदि वर्ड आ रहा हो स्केर्सली, हार्डली स्केर्सली। यदि वर्ड आ रहा हो आपके रेयरली, हार्डली स्केर्सली रेयरली। यदि आ रहा हो बेयरली, बेयरली। यदि आ रहा हो नेवर, यदि आ रहा हो सेल्डम। यदि आ रहा हो आपके इफ़, यदि आ रहा हो आपके वेदर, ठीक है, इफ़ वेदर। यदि वर्ड आ रहा हो आपके अनलाइकली, ठीक है ना, अनलाइकली। यदि वर्ड आ रहा हो आपका प्रोहिबिट, PROHIBIT, प्रोहिबिट। या वर्ड आ रहा हो आपके अननेसेसरी, ठीक है। इस प्रकार के यदि जहाँ पर भी वर्ड है उस वाक्य में आ रहा हो तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, हम एनी का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। किसका यूज़ करेंगे, एनी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक वर्ड आपने नेवर लिख दिया क्या, चलो। तो ये सारे देखो इनको क्या कहा जाता है, यहाँ पर नेगेटिव एडवर्ब्स कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम जस्ट आगे ये भी पढ़ेंगे कि यदि इन सभी का वाक्य से स्टार्ट हो इनको नेगेटिव एडवर्ब्स कहा जाता है, ठीक है ना। यदि इन सभी से वाक्य का स्टार्ट हो तो वहाँ पर एडवर्ब ऑफ इन्वर्जन भी फॉलो होता है। अब एडवर्ब ऑफ इन्वर्जन क्या होता है वो जस्ट आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर है देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था सम और एनी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी। तो दोनों का यूज़ है नाउन से काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, दोनों ही जगह हम किसका यूज़ कर सकते हैं, सम और एनी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम जनरली यहाँ पर यूज़ करते हैं अफर्मेटिव वाक्यों में यूज़ करते हैं हम सम का यूज़ करते हैं। यहाँ पर अफर्मेटिव वाक्यों में किसका यूज़ करते हैं, सम का यूज़ करते हैं। लेकिन 1% हमने यहाँ पर एक एक्सेप्शन पढ़ा था, अपवाद पढ़ा था कि यदि इंट्रोगेटिव वाक्यों में भी हम सम का यूज़ कर सकते हैं जब वाक्य का स्टार्ट कैन यू से, कुड यू से, विल यू और वुड यू से स्टार्ट हो, तो वहाँ पर हम यहाँ पर एनी का प्रयोग न करके वहाँ पर यूज़ करेंगे, हम सम का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, इंटेरोगेटिव वाक्यों में। उसके बाद जस्ट हमने पढ़ा था एनी का प्रयोग, ठीक है। एनी का प्रयोग हमने पढ़ा था 99% वाक्यों में, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव वाक्यों में ही सदैव एनी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर अब 1% हमने एक्सेप्शन के रूप में पढ़ा था कि यदि वाक्य में हम अफर्मेटिव वाक्यों में भी यूज़ कर सकते हैं जब ये सारी नेगेटिव एडवर्ब्स वाक्य में आए। कौन कौन सी, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, नेवर, सेल्डम, इफ़, वेदर, अनलाइकली, प्रोहिबिटेड। इस प्रकार की यदि सारी की सारी नेगेटिव एडवर्ब्स आए तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, अफर्मेटिव वाक्य में भी यूज़ करेंगे, हम एनी का प्रयोग करेंगे। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, डिस्कस करते हैं इन एग्जाम्पल्स को,
चलिए डिस्कस करते हैं इन एग्जांपल्स को सम और एनी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला एग्जांपल है हमारा, प्लीज़ गिव मी ब्लैंक देयर बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार मैं दोबारा आपको रिपीट करके बता देता हूँ, यहाँ पर सम का प्रयोग और एक एनी का प्रयोग, ठीक है ना। दोबारा एक बार बता देता हूँ, सम का प्रयोग पढ़ा था हमने यहाँ पर अफर्मेटिव वाक्यों में किया जाता है। सम का यूज़ अफर्मेटिव वाक्यों में किया जाता है जब 99% केस में, ठीक है ना। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्यों में, ठीक है। यहाँ पर 1% हमने पढ़ा था कि 1% यह हम यूज़ करते हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव वाक्यों में, ठीक है ना। 1% इंटरोगेटिव और नेगेटिव वाक्यों में यूज़ करते हैं कब, जब वाक्य का यूज़ हो आपके स्टार्ट हो कैन यू से या कुड यू से, और यहाँ पर विल यू से और वुड यू से, ठीक है ना। विल यू से और वुड यू से स्टार्ट हो तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पर यूज़ करते हैं हम इसका सम का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर है हम यूज़ करते हैं 99% वाक्यों में यूज़ करते हैं हम किसका, यहाँ पर 99% वाक्यों में यूज़ करते हैं हम नेगेटिव और अफर्मेटिव, ठीक है ना। नेगेटिव और अफर्मेटिव वाक्यों में, ठीक है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्यों में, नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्यों में, ठीक है ना। नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्यों में यूज़ करते हैं एनी का, ठीक है। 1% वाक्य है जब यहाँ पर अफर्मेटिव हो कब, जब वाक्य का स्टार्ट हो आपके हार्डली से, स्केर्सली से, हार्डली से, स्केर्सली से, रेयरली से, बेयरली से। एक बार दोबारा बता देता हूँ, ठीक है ना। हार्डली से, स्केर्सली से, रेयरली से, बेयरली से, यहाँ पर नेवर से, इफ़ से, ठीक है, वेदर से, इफ़ वेदर से, प्रोहिबिट से, यहाँ पर हो गया नेसेसरी से, अननेसेसरी से, और इम्पॉसिबल से, डिनाई आ जाए या आपके वर्ड आ जाए रिफ्यूज़, ठीक है, और यहाँ पर वर्ड आ जाए अनलाइकली, ठीक है ना। इन सभी आ जाए तो वहाँ पर हम अफर्मेटिव वाक्यों में भी किसका यूज़ करते हैं, एनी का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये हमने पिछले वाली क्लास में जस्ट हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। जस्ट हमने पढ़ा है सम और एनी का प्रयोग। एक बार मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है ताकि आप ताकि आप अच्छे से यहाँ पर इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो यहाँ पर वाक्य है, यहाँ पर है, इसमें हमने ये भी पढ़ा था, प्लीज़ और काइंडली वाले वाक्यों में हम किसका यूज़ करते हैं, प्लीज़ और काइंडली वाले वाक्यों में हम यूज़ करते हैं किसका, सम का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले लिखा हुआ प्लीज़ गिव मी ब्लैंक देयर बुक्स, ठीक है ना। तो ये रहा, हमने प्लीज़ और काइंडली वाले वाक्यों में किसका यूज़ करते हैं, सम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहली वाली ब्लैंक में आपके क्या आ जाएगा, यहाँ पर सम आ जाएगा, ठीक है ना। पहले वाले ब्लैंक में क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक है। चलो आई होप आपने यह अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया होगा। पहले एक बार एक वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करने के बाद में जस्ट एक बार सारे के सारे यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, बाद में उसके बाद में यहाँ पर मैच कर लीजिए, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम आगे डिस्कस करते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड है हमारा यहाँ पर वुड यू गिव ब्लैंक देयर टाइम, वुड यू गिव टाइम। और यहाँ पर हमने पढ़ा था इंटरोगेटिव वाक्यों का स्टार्ट किससे हो, यदि विल यू से और वुड यू से हो तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, सम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इस वाले ब्लैंक में क्या आ जाएगा, हाँ या आपके वुड यू गिव सम टाइम, कि क्या तुम मुझे कुछ अपना समय है वो दे सकते हो, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर आगे, सी हैज़ हार्डली ब्लैंक देयर फ्रेंड्स, ठीक है। वाक्य कैसा है, सबसे पहले आपको देखना है, वाक्य अफर्मेटिव है, ठीक है। वाक्य अफर्मेटिव है, लेकिन यहाँ पर हमने पढ़ा था अफर्मेटिव वाक्य में भी यदि ये वाली एडवर्ब्स आ जाए, नेगेटिव एडवर्ब्स आ जाए तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, एनी का, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा हार्डली आपके, तो यहाँ पर वाक्य में क्या आ जाएगा आपके, एनी। तो सी हैज़ हार्डली एनी फ्रेंड्स, की मुश्किल से ही उसके कुछ फ्रेंड है, ठीक है। चलो यहाँ पर आई होप आपके सही होगा ये वाला भी। देखो यहाँ पर फोर्थ है, टेल मी इफ़ यू हैव ब्लैंक देयर प्रॉब्लम, ठीक है ना। टेल मी इफ़, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर वाक्य अफर्मेटिव है, लेकिन ये रही आपकी इफ़ वाली एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, टेल मी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कि यदि आपको कुछ समस्या होती है तो मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है ना। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कि यदि आपको कुछ समस्या होती है तो मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। चलो यहाँ पर उसके हम देखो, ही डजंट हैज़ ब्लैंक देयर मनी, लेकिन वाक्य कैसा है, सबसे पहले यहाँ पर नोट आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव वाक्य है, और नेगेटिव वाक्यों में हम जस्ट किसका यूज़ करते हैं, एनी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या यूज़ होगा आपके, एनी।
सॉरी ही डजेंट हैज़ एनी मनी, कि यहाँ पर है उसके पास है न के बराबर यानी नहीं के बराबर पैसे है, ठीक है, मनी है, ठीक है। चलो वैसे मनी कौन सी होती है, मनी आपके अनकाउंटेबल होती है, ठीक है ना, मनी अनकाउंटेबल होती है, और रुपीज़ आपकी क्या होती है, रुपी काउंटेबल होती है, ठीक है। चलो आई होप समझ गए होंगे आप। उसके हम 6 नंबर है, डू यू नो ब्लैंक देयर गुड होटल्स इन जयपुर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता चल रहा है कि नेगेटिव इंटरोगेटिव वाक्य है, ठीक है। तो इंटरोगेटिव वाक्य है तो वहाँ पर यूज का यूज़ करेंगे हम एनी का, ठीक है। डू यू नो एनी गुड होटल्स इन जयपुर, कि क्या तुम जो जयपुर में कुछ अच्छी होटल्स है उनको जानते हो क्या। चलो यहाँ पर आई होप ये भी आपके करेक्ट होगा। उसके हम देयर आर ब्लैंक देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन, ठीक है। तो यहाँ पर है पूर्ण रूप से वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव है। तो यहाँ पर अफर्मेटिव वाक्यों में हम किसका यूज़ करेंगे, सम का, किसका यूज़ करेंगे, सम का। तो यहाँ पर वाक्य बन जाएगा देयर आर सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन, कि उस गार्डन में बहुत ही जो क्या है, सम कुछ है वो ब्यूटीफुल फ्लावर है, ठीक है। चलो यहाँ पर उसके बाद आगे ध्यान दो, वुड यू लाइक टू हैव ब्लैंक देयर टी, ठीक है। लेकिन वाक्य इंटरोगेटिव है, लेकिन वाक्य का स्टार्ट किससे हो रहा है, तो ये रहा पर आपका वुड यूज से, ठीक है। तो आप यूज़ करोगे यहाँ पर सम का यूज़ करोगे। यहाँ पर वुड यू लाइक टू हैव सम टी, कि क्या तुम कुछ चाय लेना पसंद करोगे। चलो उसके बाद में देखो यहाँ पर आगे वाला वाक्य है, आई एम थ्रस्टी। थ्रस्टी का मतलब क्या होता है, प्यासा, कि मुझे प्यास लगी है। कैन यू हैव ब्लैंक देयर वाटर प्लीज़, कि क्या तुम मुझे कुछ पानी दे सकते हो कृपया करके। और जस्ट हमने पढ़ा था कि यहाँ पर प्लीज़ और काइंडली वाले वाक्यों में किसका यूज़ करते हैं, प्लीज़ और काइंडली वाले वाक्यों में यूज़ करते हैं हम यहाँ पर सम का, किसका यूज़ करते हैं, सम का। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका सम आ जाएगा, ठीक है ना। आई एम थ्रस्टी, कैन यू सम वाटर प्लीज़, कि मुझे प्यास लगी है, क्या आप तुम मुझे कुछ पानी दे सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पर उसके बाद देखो यहाँ पर लास्ट नंबर है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग दी हॉलीडेज़, कि हॉलीडेज़ के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, दौरान, यानी किसी भी पीरियड के आफ्टर का समय कहलाता है ड्यूरिंग। तो देखो यहाँ पर ड्यूरिंग दी हॉलीडेज़ ही विजिटेड ब्लैंक देयर वेरी इंटरेस्टिंग प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव वाक्य है। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सम का, किसका यूज़ करेंगे, सम का। तो देखो ड्यूरिंग दी हॉलीडेज ही विजिटेड सम वेरी इंटरेस्टिंग प्लेसेज, कि यहाँ पर हॉलीडेज़ के दौरान है वो कई जो इंटरेस्टिंग प्लेसेज है, वो जो रुचिकर के स्थान है या जो इंटरेस्टिंग प्लेसेज है वहाँ पर है उन्होंने विजिट किया है या घुमा है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पर है सम और एनी में डिफरेंस, ठीक है। यदि आपको मैंने सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, फिर भी आपके यदि कोई क्यूरी रह जाती है तो आप है ज़रूर कमेंट लीव कर सकते हैं, और यहाँ पर उस कमेंट का आपको ज़रूर सॉल्यूशन मिलेगा। तो आई होप आज के लिए इतना ही, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कल कुछ और, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ठीक है ना। इन सभी को हम 1 बाय 1 करके, मच, मैनी, सभी को 1 बाय 1 करके हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।